तो ये धर्म किसने स्थापन किया? तो स्वयं निराकार, क्योंकि गीता में कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब इस भारत की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, मैं स्वयं एक साधारण वेश में आता हूं और क्या करता हूं? भारत के अंदर एक धर्म, अनेक धर्म हैं, एक धर्म की स्थापना करता है जो आदि सनातन देवी और देवताएं थे भारत में। इसलिए हमारे सबके घर में देखो देवी देवताओं का चित्र है। और निराकार उसका नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम। गॉड इज ट्रुथ, सत्य है वो निराकार। इसलिए देखो भारत में हर कोने कोने में जाओ लिंग, शिव के मंदिर दिखाई देंगे जहां निराकार शिव। इतने लोग पूजा, इतना दूध चढ़ाते, इतना पंचामृत चढ़ाते, है ना? क्यों? निराकार। खास करके मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगम है, 12 जगह पर मुख्य स्थान है, ऐसे हर कोने कोने में है। ऐसी धरती में गंगे दादी ने, और अभी वर्तमान विद्या की देवी कौन है? हाँ, विद्या दीदी है, हाँ, अर्चना दीदी है। तो सब बहनों ने मिलकर के इतनी सेवा किया। रमा बहन है, कितनी सेंटर्स खोले देख लो कानपुर के अंदर, कितनी सेवा किया है। तो ऐसी सेवा का फाउंडेशन, और गृहस्थ में रहते हुए पवित्र युगल परिवार। तो इसलिए पवित्र धर्म ही भगवान ने आके स्थापन किया। और गृहस्थ में संन्यास नहीं, घर बार छोड़ना नहीं, कहीं जाना नहीं, संसार में रहते हुए भी पवित्र गृहस्थ धर्म। आज देखो सारे भारत में आप देखेंगे कम से कम, मिनिमम कहता हूं, 40,000 बहनों ने अपना तन मन सुखमय जीवन सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया। क्यों? कि ये पवित्र धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान को पवित्र आत्माएं चाहिए। पवित्र युगलों ने, परिवार वालों ने, माताओं ने अपना जीवन दिया, अपने बच्चों का दान किया, कन्या दान किया। तब भारत को भारत माता कहते हैं। एक पिता निराकार, तब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। एक परिवार, माँ बाप और एक परिवार। तो ये परिकल्पना है, वन गॉड वन फैमिली। तो आज बहन जी ने भी बहुत अच्छा टॉपिक दिया। ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में सुना था। क्या कहा? कि किसको हमारे साथ रखना चाहिए। संसार को सुखमय बनाना चाहते हो, संसार में शांति चाहते हो, हमारे जीवन में कोई विघ्न, कोई पेपर, कोई समस्या, कोई भी दुख न हो, कोई बीमारी न हो, किसी प्रकार के अशांति नहीं हो, ऐसा कोई कर सकता है? सोच लो। ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई व्यक्ति, देवी देवता कोई है? तो है, एक ही तारने वाला है। वो एक ही खिवैया है, गंगा के इस पार से उस पार ले जाएगा, है ना? तो कौन है वो? सत्यम शिवम सुंदरम, एक निराकार। उसको हम बहुत प्यार से, दिल से, समझ से, भावना से नहीं, समझ से कहते हैं कि वो कौन? हमारा प्यारा बाबा है, शिव बाबा है। वो सर्वशक्तिवान है। अगर उस सर्वशक्तिवान को, संसार में रहो, हर कर्म करो, खेती में जाओ, बिजनेस में जाओ, ऑफिस में जाओ, हर कर्म करते समय अगर उसको साथ रखते हुए, अगर हमारा हर कदम रूपी संकल्प, ये स्थूल नहीं है, निराकार है, संकल्प, हर कदम रूपी संकल्प में अगर भगवान का साथ है, दुनिया भी कहती है जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है।
लेकिन यहां एक प्रश्न आया, वो भगवान कौन? क्या वो हमारे साथ रहेगा? अगर रहेगा तो कैसा रहेगा? इसलिए आज वो टॉपिक दिया कि सर्वशक्तिवान को अपना साथ रखो, तो जीवन में हर प्रकार की विघ्न समाप्त, सफलता मिलेगी। क्यों? कि वो उसने एक नहीं कहा, मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, आई एम द प्यूरिफायर। शरीर को नहीं, पतित आत्मा को, पाप कटेश्वर है। सारे दुख, बीमारी, समस्या का कारण मेरा कर्म। सारी बीमारियों का कारण क्या है? आज शुगर कहा, ये कहा, वो सारी बीमारी कहां से आई? आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और कहो मुझे कोई बीमारी नहीं, वो तुरंत आपको एक्सरे निकाल के दिखाएंगे, देखो ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है। क्या इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ये रूहानी हॉस्पिटल है, आत्मा, पतित आत्मा को पावन करने का ये रूहानी हॉस्पिटल है, क्या इस हॉस्पिटल में बता सकते हैं कि मेरे अंदर, मैं आत्मा, मेरे अंदर कौन सी बीमारी है? मैं पाप आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, देवात्मा हूं, महात्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं? बता सकते हैं? हाँ। तब एक दुनिया में गीत गाया है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा शरीर का आईने में दिखाई देगा, आत्मा का मुखड़ा कहां दिखाई देगा? जब स्थूल आंखें बंद करके हम सोते हैं, ये स्वप्न कहां से आए? कहां से है? आंखें बंद, न देखते हो न सुनते हो, ये मन में गलत विचार कहां से है? कोई नहीं सामने। एक वीडियो, एक ऑडियो। आत्मा ने इस संसार में आने के बाद इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो कर्म किया है, वो सारे कर्म एक एक सेकंड आत्मा के अंदर संचित है, रिकॉर्डेड है। तब उसको कहा, तब आप सोते हो, बुरे स्वप्न आते, कहां से आए हो? अगर कोई कहता है मिनिमम आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा। उसको आप आग में भी डालो, आग भी जला नहीं सकती है। ये प्रकृति भी मनुष्य आत्मा को सुख देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं। लेकिन दुख क्यों दे रहे हैं? हमने किए हुए कर्म है, उस कर्मों का फल हम प्रकृति में रह करके किया है। For each action there is a reaction, and there is no excuse of ignorance of law of action. हमको पता नहीं था, तब भगवान आके ज्ञान देता है। तब कहते हैं सत्संग से सतगति होती है। अगर सत्संग नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है, तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं गुस्सा करता हूं, लेकिन मैं मानता नहीं, मैंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसे कर्म किया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मैं दोषी नहीं हूं, दोषी वो है। अगर वो ऐसा नहीं करते थे, मैं बोलता ही नहीं था। तो मेरे से गलत कर्म किसने कराया? सामने वाला व्यक्ति, वो दोषी है, मैं दोषी नहीं। और इसलिए दुनिया में कहा, बहुत सुंदर एक स्लोगन है, जब तक मैंने महसूस नहीं किया तब तक परिवर्तन नहीं है। Unless I realize there is no change. अगर मैं अपना, आप ही सोच लो, क्या गुस्सा करना, दुख देना, लेग पुलिंग करना, किसी को नीचे करना, किसी की निंदा करना, किसी को दबाकर काम करना, तुम नहीं, तुम इसको हटाकर उसका तुम करो, अरे उसके जीवन में, उसके मन में क्या विचार चलेगा? कोई कर रहा है, हाँ गलत कर रहा है, उसको सिखाओ, समझाओ। तब कहा शास्त्रों में, अधम ते अधम महापापी भी हो, सजा नहीं,
किनारा नहीं, उसको लैग पुलिंग नहीं करना है। धर्म का मूल तो धर्म नहीं है, इसके कारण आया। अगर धर्म होता था, सत्य ज्ञान होता था, दया, क्षमा, समझाओ, ऐसा नहीं, ऐसा 10 दफा समझाना पड़ेगा। क्योंकि धर्मात्मा आध्यात्मिक व्यक्ति के पास ज्ञान है, समझ है, कर्मों की गुह्य गति जानता हो। जैसे मैं करूं वैसे मुझे मिलेगा, ये कर्मों का सिद्धांत है। What you sow, so shall you reap. अगर मेरे जीवन में सुख शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, निर्विघ्न चाहते हो, तो सत्य ज्ञान की जरूरत है। हम इतने मंदिर में गए, पूजा किया, कितनी दफा गंगा नदी में स्नान किया, क्या मेरा मन निर्मल हुआ? क्या मैंने किए हुए पाप मिट गए? कोई बुरे स्वप्न नहीं आते हैं? अगर ऐसा है तो जरूर अवश्य करो। अगर किसी डॉक्टर की दवाई लेता हूं मैं, बीमारी ठीक होती है। दुनिया के डॉक्टर ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बीमारी ठीक हुआ, प्रूफ है। आत्मविश्वास तब कहा, जहां आत्मविश्वास है, where there is a faith, there is progress. जीवन में उन्नति है, प्राप्ति हुई है। तब का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं कोई मनुष्य नहीं, स्वयं निराकार। जो भी आप कहेंगे, अभी ज्ञान कोई सुनाता, मैं भी आपका छोटा भाई हूं, मैं कोई गुरु टीचर नहीं हूं। कोई इधर नहीं, भाई बहन है, एक बाप, एक शिक्षक, एक ही सदगुरु है। वो हमारा टीचर है, वो हमारा बाप है, वही हमारा सदगुरु है। बाकी हम आपस में जो उन्होंने हमको पढ़ाया, हम आपके अपने भाषा में, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, कोई पंजाबी में, अपने अपने भाषा में अपने भाई बहनों को बांट रहे हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो उसको ले सकते हो, अगर ठीक नहीं, जबरदस्ती नहीं। तब कहा, इस स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर दबाव नहीं। स्पिरिचुअलिटी इज बाय नॉट बाय फोर्स बट बाय विल। इस स्व इच्छा से, समझ कर, आंखें बंद करके नहीं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सोच के ले लो। भावना में नहीं आना। भावना में समझ नहीं है, उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, इसलिए करते हम नहीं। बुद्धि भी है। सारे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। क्यों? तब कहा, यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि उसको बुद्धि दिया है। बाकी किसी को बुद्धि नहीं है। मनुष्य ही, तब कहते हैं, यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फुल मैन। एक कितना क्रूर प्राणी हो, उसको आप प्यार करो, कभी आपको भूलेगा नहीं। लेकिन एक मनुष्य है, आप कितना भी उसको प्यार करो, एक दिन उसी को ठग करके जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक पावर है एक्स्ट्रा। उसको समझा नहीं सकते हो, बता सकते हो। समझना उसको है कि उसके पास बुद्धि है। 10 चीजें सुनो, देखो, निर्णय करो, सबका सुनो, करो अपना दिल का। दिल, ये शरीर, हार्ट नहीं, ये पंपिंग करता है। इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ द सोल। बुद्धि का नाम है दिल। समझ है, दिल, बड़ा दिल, समझदार, दिलवान है। तो इस बुद्धि के अंदर समझ से ज्ञान ले लो। तो कहा कि भगवान कौन? प्रश्न आया, उनके पास क्या है? उनको मैं सारा दिन जीवन में कैसे रखूं? हर कदम, हर संकल्प में अपने साथ कैसे रखूं? अब ये विधि चाहिए। वो विधि इतनी सिंपल है। तो पहले भगवान कौन, ये निर्णय करो। देवी देवता और भगवान। हर एक व्यक्ति, बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ, सहन नहीं कर सकते, कोई सामने नहीं। हे भगवान, पता है, डॉक्टर भी कहेगा मैं दवा देता हूं,
दुआ उस भगवान की चाहिए। ही इज ए प्यूरिफायर। वो पतित को पावन करता है, वो दर्द लेता है, सबका सुख दाता, दुख हरता। तो वो सत्य है, सदा चैतन्य है। गीता में कहा कोटि सूर्य समप्रभ है, कोटि सूर्य जितना। इस सूर्य को हम देख नहीं सकते हैं, ये महिमा है, लेकिन वो भी आत्मा ही है, इसलिए कहा परम आत्मा। आत्मा ही है, लेकिन उस आत्मा के पास सब प्रकार की शक्तियां हैं। क्यों? वो जनन मरण के चक्कर में नहीं आता है। एक ही जगह पर ब्रह्मांड परम धाम का, निर्वाण धाम का, ब्रह्मांड में रहता है, सारी सृष्टि का संचालन करता है। एक ही सूर्य एक ही जगह पर है, सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, सिर्फ भारत को नहीं, पूरे सृष्टि को। लेकिन हर एक जगह पर उसका प्रकाश चारों तरफ है। ऐसे ही निराकार भगवान एक ब्रह्मांड में है, लेकिन वो आत्मा का है। भाई साहब 1 मिनट आप बीच में आएंगे? ओम शांति। वो फेस सही आ रहा था, भाई बहन देख रहे ना मोबाइल में, थोड़ा सा बीच में आ जाइए। बीच में आओ। हाँ, चेहरा ना थोड़ा दिख कम रहा है। अच्छा, हाँ, अभी ठीक है? आप सामने आ गए। ठीक है, ठीक है। बाबा भी बिल्कुल अच्छे से, आप भी ठीक से दिख रहे हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक, थैंक यू। आपको पता चलता है ना, यहाँ हमको ठीक लगता है इसलिए पूछा। ठीक है, अभी ठीक है? जी भाई साहब, ठीक ठीक। तो भाई ने कह रहे हैं आपका चेहरा नहीं दिख रहा, हमने कहा बता दे। अच्छा, क्या कि अभी लैपटॉप का ना ये लाइट इतना लेता नहीं, छोटा आईपैड में मोबाइल में क्लियर आता था। आप अब ठीक है? अभी ठीक है ना? हाँ जी, बाबा भी बहुत अच्छे से लग रहा है, बाबा के साथ बैठे हैं। हाँ, ठीक। तब प्रश्न आया कि भगवान कौन? तो वो निराकार सर्वशक्तिवान है, उनके पास सब प्रकार की शक्तियां हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दैवी गुण जिनके अंदर संपूर्ण भरे हुए है, मर्यादाओं से भरपूर है, उसको कहते हैं देव आत्मा। और एक परम आत्मा, वो निराकार, एक ओंकार, एक सतनाम। अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाषा में बोला, लेकिन वो कौन? उनके पास सर्वशक्तियां है। आप पूछेंगे ये कैसे आया? तो जैसे हमारा एक प्रदर्शन में चित्र है, बहुत प्रकार के सर्वशक्तियां दिखाया, मिक्स है। तो हमको अपना अभी अनुभव बताता हूं, दो एक मिनट। जब 1988 में ओम शांति भवन में लास्ट में, उसके बाद बाबा शिव बाबा, गुलजार ब्रह्मा बाबा, बाप दादा गुलजार दादी के तन में 50 सालों से आकर, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद भी गुलजार दादी के तन में आके 50 सालों से बच्चों की पालना किया, जो ज्ञान सुनाया, एक बार सुनाया चला गया नहीं है। तो 1988 में लास्ट मधुबन के एक एक भाइयों को बाबा ने बिठाकर वरदान दिया। उस वरदान में बाबा ने कहा हमें कि सर्व शक्तियां आपके खजाने हैं, इन खजानों को आप अपना अधिकारी बनाओ, अधिकार समझ कार्य में लगाओ, कर्मों में लगाओ। और आप विधि जानते हो, इसलिए वृद्धि को पाते रहेंगे, शक्तियों से भरपूर हो। ये रिकॉर्डेड भी, अभी भी रिकॉर्डेड है, और हमने उसी समय लिख के किसी ने मुझे भी दिया। दूसरे दिन ही मैं बाहर जा रहा था, जाते समय एक जगह पर सेंटर की 8 बहनें थी, बहुत बड़ी गाड़ी में सामान भर के एक जगह प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में सेंटर में मैं था, उन्होंने बहुत बड़ा हॉल लेके वहां प्रोग्राम रखा था।
तो वो लोग सामान भर के, गाड़ी में 2 ड्राइवर थे, सामान सब प्रकार का भर करके 8 बहनें जा रही थी। मैंने ऊपर कमरे से देखा, अरे आप कहाँ जा रहे हो? भाई जी प्रोग्राम यहाँ नहीं, उधर दूसरी जगह पर हॉल में, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, हम सब बहनों को छोड़ के आता हूँ आपको लेने के लिए। हमने कहा मैं भी आता हूँ, अभी अलग क्यों आते हो? तो आप हमारे साथ आगे बैठेंगे? हमने कहा हाँ कोई अर्ज नहीं। तो दोनों 2 ड्राइवर हम एक जगह बैठे, 2 ड्राइवर हो गए, आगे मैं बैठा। जैसी गाड़ी जा रही थी, स्पीड से, लेट हो रहे थे उनको, स्पीड से जा रहा था, एक ऐसे टर्न पर, तो उसके पहले जाते समय वो सब आपस में गुजराती में बोलने लगे, अरे ये सामान लिया, ये लिया, ये लिया। वो दोनों ड्राइवर भी, ये काम करना था, ये भूल गया, दोबारा, ऐसे आपस में गुजराती में बात करने लगे। हमको आता नहीं था। मैं पहले दिन बाबा ने वरदान दिया, सर्व शक्तियां आपके खजाने। तो मैं सोचता रहा, सर्व शक्तियां कौन सी? एक एक शक्ति गिनती किया। भगवान कौन? वो पवित्रता का सागर है, सदा एवर प्योर का, पवित्र है। वो कौन? वो सदा शांत शीतल है। वो कौन? वो आनंद का सागर है। वो कौन? वो ज्ञान का सागर है, ज्ञान रत्नों से भरा हुआ है। वो क्या करता है? वो कौन? और उनके पास और क्या है? वो दुख हरता, सुख करता। कोई भी दुनिया में दुख दूर नहीं कर सकते, सदा के लिए। सवेरे आपने खाना दिया, शाम को फिर भूख लगेगी, तो सदा के लिए दुख दूर कर सुख देने वाला कौन? एक ही। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। भूत प्रेत साधु संत कितने लोग मुक्ति के लिए तड़प रहे, तपस्या व्रत कर रहे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, एक ही निराकार, हे मुक्तेश्वर का उसको। और भाग्य विधाता का, भाग्य बनाने की, तन मन धन समय श्वास संकल्प हम किसकी सेवा में लगा रहे हैं? मांगते किससे, चाहते किससे, लगाते किससे? तो भाग्य अपने आप वो नहीं बनाता है। जैसे दुनिया में विधि है, खेती में एक बीज बोलो, ये खेती आज भी 10 20 25 दाना देंगी। भगवान नहीं देता है, भगवान ने विधि बताया। धरती में बोएंगे तो ये धरती देती है, तब उसको कहते हैं भाग्य विधाता। अपना भाग्य बनाना, तकदीर भाग्य आपके हाथ में है, ज्ञान वो देता है, तो उसको कहा भाग्य विधाता है वो। और दिव्य बुद्धि दाता। ऐसे एक एक शक्तियों को मैं सोच रहा था, और कौन सी शक्ति है, और कौन सी शक्ति है, बाकी शक्ति सब इसमें समाई हुई है। तो ये सोचते सोचते चिंतन करता था। एक सेकंड ऐसा हुआ, एक मोड़ पर सारी गाड़ी पलट गई, और जिस साइड में मैं बैठा हूं वो दरवाजा जमीन को लगा है, और मैं सीट पर खड़ा हूं, देखता हूं। अब ये विचित्र है, ये मैं कैसे खड़ा हूं? मैं सोच, अरे क्या हुआ? दोनों ड्राइवर भी नहीं दिखाई देते, कोई आवाज नहीं। तो हमारा आगे राइट साइड वाला दरवाजा तो ऊपर हो गया। मैंने से ऊपर का दरवाजा खोलने के लिए ऊपर देख रहा था, मैं आवाज हिला रहा था, कोई ड्राइवर भी दिखाई नहीं दे आजू बाजू में। तब एक ड्राइवर ने कहा, भाई जी वो ऊपर का दरवाजा आपने, मैं खोलता हूं। किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन पलट गई, और मैं खड़ा हूं आराम से। तो एक उठा, दरवाजा खोला, सब देखा, पीछे भाई बहने भी, किसी को कुछ नहीं हुआ। तब विश्वास हुआ, तब से मैंने ये शुरू किया कि भगवान की ये सर्व शक्तियां है। कहीं भी कभी भी जाते हो, खाना खा रहा हूं, वॉकिंग करने जा रहा हूं, कुछ कर्म करता हूं, स्नान करता हूं, किसी से मिलने जा रहा हूं, कोई कर्म करने जाता हूं, शिव बाबा आप है, या आपकी सेवा है, आप सर्वशक्तिवान हो, आपके शक्ति से काम सफल हुआ पड़ा है, और होना ही है, क्योंकि आप असंभव को भी संभव करने वाले हो। हर कदम आपको बताओ, एक एक कहानी, इतनी कहानियां हैं, इतनी जीवन में प्रयोग हुआ। विदेश में गया मैं, जहां एक जगह कहा कि आप फोन करो तो हम लेने आते हैं,
तो उन्होंने मुझे पैसे देना चाहता, उधर का, उस कंट्री का पैसे अलग। तो फोन करता रह गया, तो पासपोर्ट टिकट बना नीचे रखा, कोई नहीं थे एक जगह पर। 3 मंजिल है, जैसे सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, कोई एक व्यक्ति भी नहीं, सवेरे सवेरे। तो मैं देखा, तीनों मंजिल पर देखा कोई नहीं है, तो मैं फोन करने लगा, उधर पासपोर्ट टिकट निकाल के रखा, कितना ट्राई किया, लगा ही नहीं। तो फिर लगा, और इधर उधर देखा, और किधर फोन होगा दूसरा, तो दूसरी जगह देखने लगा। भाई साहब 1 मिनट फिर से क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे, वो शायद कहीं हट। 1 मिनट फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे 1 मिनट। बहुत अच्छा, पता नहीं कहाँ से दब गया। क्वेश्चन आंसर पे 1 मिनट क्लिक करें। हेलो। हाँ, ओम हेलो। शांति भाई साहब जी। ओम शांति। हाँ, तब प्रश्न आया ठीक कि वहां देखा, कि मैं एकदम देखा वहां क्यों लगी बोर्डिंग के लिए, तो हाथ में डालता हूँ, तो अरे टिकट नहीं। फट से आप बाबा याद आया, अरे क्या हो गया, 3 मंजिल उतर के नीचे आया तो वहां ही था, लेके आया। अगर भगवान तुम्हारे साथ है तो वो रक्षक है, कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ स्मृति चाहिए, मेरे साथ कौन है, कैसे, तो ये चिंतन चाहिए, सिर्फ स्मृति नहीं, तो चिंतन चाहिए। जैसे हम कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये स्वमान ले लो, तो ये स्वमान कैसे लेंगे, तो क्या मेरे अंदर मास्टरी है कोई शक्ति की, मैं क्रोधमुख हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, नहीं, उसका चिंतन करो। एक शक्ति, हाँ एक शक्ति, अभी इसकी विधि देखना। ये है स्वमान है, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान। इतना कहने से कुछ नहीं होगा, अब इसको आचरण में कैसे लाना, शक्तिशाली घर में आप वाइब्रेशंस कैसे फैलेंगे। अब देख लो, आप कानपुर में हो सभी, और मैं मधुबन में हूं, तो आपका फोटो, हमारा आवाज कानपुर तक कैसे गया। ऐसे में कल अमेरिका कर रहा था, यहां से अमेरिका 7 समुद्र क्रॉस करके ये वाइब्रेशंस कैसे गया। चमत्कार तो नहीं, साइंस ने विधि बताया। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही हमारा राज है, वही विधि इधर चाहिए। तो आप अपने घर में, अपने परिवार में ऐसे वाइब्रेशंस फैला सकते हो, अपने गांव में कर सकते हो, अपने शहर में कर सकते हो, अब सारे भारत में कर सकते हो, सारे विश्व में कर सकते हो। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरू करो, पहले बूंद से शुरू करो, बूंद बूंद मिल करके फिर तालाब। तो विधि क्या, आप जब भी बैठते हो, सवेरे 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, ज्यादा बैठना चाहते हो आधा घंटा, पहले बैठ के करो। एक संकल्प ले लो, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये किसको बोला आपने, बुद्धि को। बुद्धि एक चुंबक है, सब कुछ ग्रहण करती है, और उसका मंथन करो अभी, कि मैं मास्टर हूं, किसमें मास्टरी है मेरी, क्या किसी ने गुस्सा किया मैं सहन कर सकता हूं,
किसी ने निंदा किया, मैं सहन कर सकता हूं। किसी ने मेरे सामने झूठ बोला, मैं सहन कर सकता हूं। हाँ, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, करना चाहिए। आज के बाद मुझे किसी ने कुछ भी कहा, मुझे सहन करना चाहिए। अगर नहीं करता हूं, 5000 साल के लिए मेरा हिसाब किताब फिर से बन जाएगा। मैं मिटाने आया हूं, बनाने नहीं आया हूं, नया बनाने आया हूं। तो मुझे सहन करना है, समाना है, किसी को वर्णन भी नहीं करना। अरे ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वर्णन वर्णन कर रहे हो आप, उनके लिए, उनको कुछ नहीं होगा। मेरा ये मन, मेरा ये मुख मैला होगा। इसलिए कहा थॉट इज रूट कॉज। विचार ही, मन ही सारी बीमारियों का, दुखों का कारण है। ये मेरे मन में चला है ना। तब कहा ये बुद्धि को जो आपने संकल्प दिया, ये बुद्धि में भी चला है ना आपने, तो नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं। अगर इसी को लेकर, तो मुझे क्या करना चाहिए? इस बात में सहन करना चाहिए, इस बात में सहन करना चाहिए, यहां समाना चाहिए, यहां निर्णय करना चाहिए, क्या करो क्या नहीं करो। बच्चे ऐसे करते, मेरी युगल ऐसे बोलती है, पति ऐसा बोलता है, ये पैसा लेके देता नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका विचार करो, इसके ऊपर चिंतन करो। अगर इसके ऊपर, ये बुद्धि के अंदर आप एक के ऊपर एक शक्ति सहन करना है, उसके ऊपर आप मंथन कर रहे हो, इसको मंथन का, इससे क्या होता है? हमारी वृत्ति जो ये इस बुद्धि के द्वारा जो बाहर निकलता है, वो वाइब्रेशंस है, तरंगे है। उसको कहा पावरफुल वृत्ति। पावरफुल वृत्ति से पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। अगर आपके घर में पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाना चाहते हो, वो सिर्फ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं कहने से नहीं होगा। ये संकल्प है, ये विचार है। संकल्प एक शक्ति है। मन के अंदर संकल्प एक एनर्जी है, ये करंट है। ये करंट आपने मोटर को दिया, बुद्धि को दिया। बुद्धि चलती है, मोटर चलता है, तो उससे हवा फेंकता है। फैन के अंदर देखो, करंट दिया तो उधर मोटर है, वो घूमता है, तो फैन को भी घुमाता है, हवा फैलाता है। तो यहां भी एक संकल्प हमने बुद्धि में दिया। अब उसको बैठ के आप मंथन करो कि मेरे अंदर कौन सी मास्टरी है, क्या मैं सहन कर सकता हूं? कहां तक सहन करना चाहिए, कितना दिन करना चाहिए? अगर नहीं किया तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है? कहां तक मुझे समाना चाहिए, कहां क्या, कैसे निर्णय लेना चाहिए, क्या करूं तो क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा? तो ये सब सर्वशक्ति आत्मा की है। उसके ऊपर पहला चिंतन मंथन करो। तो इसके द्वारा जो मेरी वृत्ति है, इससे जो बाहर वाइब्रेशंस निकला, वो पावरफुल वाइब्रेशंस, उसको कहते हैं पावरफुल वृत्ति। इसको कहते हैं इनकी शुद्ध वृत्ति है। तो वो वाइब्रेशन घर में फैलता है। अगर इसको और पावरफुल करना चाहते हो, तो ऐसा और कौन है, और मुझे ज्यादा शक्ति चाहिए? हाँ, एक परम धाम में निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा है। हमारा बाप कहाँ है? वो परम धाम में। परम धाम कहाँ है? ऊपर, सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर ब्रह्मांड, जहां कोई नहीं है। हम भी वहां ही था। हमारे साथ कौन था? हमारा जैसे ही सफेद चमकता हुआ शिव बाबा था। वो कौन है? वो पवित्रता का सागर है। शिव बाबा, आप किसमें पवित्र? आपको तो शरीर है ही नहीं है, आप कैसे पवित्र हो? हाँ, आपके मन में कोई भी देहधारी का विचार नहीं चलता है। आपके बुद्धि में किसी देहधारी का चित्र नहीं है। आपके अंदर कोई देहधारी का संस्कार नहीं है। ये सब मेरे अंदर है, मैं इसको मिटाना चाहता हूं। आप पवित्रता के सागर हो बाबा। आपके पवित्र प्रकाश की शक्ति मेरे ऊपर ही पड़ रही है, तो मैं आपके जैसे बन के दिखाऊंगा। मैं आपका हूं,
आपका संस्कार, आपके संस्कार वही मेरे संस्कार, मैं आपका बालक हूं, आपका संतान हूं। बाबा आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, आप शांति का सागर हो, मैं आपका बच्चा हूं, मेरे अंदर भी वही संस्कार है, मैं भी आपके जैसे बन के दिखाऊंगा, मैं भी शांति का आपके जैसे शांत स्वरूप बनूंगा। ऐसे 8 शक्तियां हैं, एक एक शक्ति लेकर आप मंथन करो, बाबा से बात करो। कहा आज बाबा ने कहा आत्मा समझ, अगर मेरे से बात करते हो तो बहुत जन्मों के विकर्म विनाश कर सकते हो। पहले सुनाया आज रूहानी तो खुदाई खिस्मतगार कौन, खुदा की सेवा कौन करेगा, किस्मत कौन करेगा, मदद कौन करेगा, जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी का अभ्यास करता है। तो वो आपको बताया मैं कौन, ये आत्मचिंतन, इसके वाइब्रेशन पावरफुल पॉजिटिव फैलते यहां ही। इसको पावरफुल बनाना चाहते हो और तो परमात्मा से जोड़ो। ये मेडिटेशन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि में भी राजयोग सिखाया है। तो ये राजयोग कौन सा भगवान सिखा रहा है? ये बुद्धि योग है। बुद्धि जो चलती है, ये बहुत बड़ा चुंबक है। संकल्प एक एक दे दो, स्वमान एक एक ले लो, उसका बुद्धि के अंदर रोटेट करो 5 मिनट 10 मिनट जितना चलाते हो, और उसके बाद परमात्मा से जोड़ते हो, उनकी शक्तियों का मंथन करते हो। तब उसको कहा वहां रहकर किया पावरफुल वाइब्रेशन, तब कहते हैं आज पावरफुल योग करो। तो उनके साथ जब जोड़ते हो तो देखो टावर खंबा बड़ा होता है, लाइट हाउस और माइट हाउस कहते हैं, माइट हाउस बनो। तो वहां जब आप चिंतन करते हो तो आपके वाइब्रेशंस पावरफुल बनते हैं, वो चारों तरफ फैलता है। तो आज के समय अनुसार ये परिस्थिति है, किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, सबको शक्ति चाहिए। तो ये भी ब्रह्मा बाबा ने शुरू में करके बताया। जब साकार ब्रह्मा बाबा था, द विश्व किशोर भाऊ जो बाबा का राइट हैंड यज्ञ के सारा रक्षक था, सब कुछ सेवा करता था। और वो जब बॉम्बे में गए, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो शाम को रात को उनको बहुत दर्द हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। तो बाबा को मधुबन में फोन करके बताया। बाबा ने कहा ठहरो, मैं करंट देता हूं। 2 घंटे के अंदर फोन आया, आज दादा, अभी दादा बहुत गहरी नींद में गया। तो तुरंत ये बाबा ने करके बताया। तुरंत शक्ति चाहिए। ऐसे साकार में और एक जगह पर भी है बाबा का प्रैक्टिकल अनुभव, वो हमें अभी करना है। जब बैगरी पाठ था, 380 भाई बहने थे, एक समय आया कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय भी बाबा, ब्रह्मा बाबा सभी भाई बहनों के साथ बैठ के खाना खाता था। एक दिन खाना खाने बैठ गया, तो जो खाना खिलाने वाली बहन थी, उन्होंने कहा आज कोई भी दोबारा दाल नहीं मांगेगा। तुरंत बाबा उठ के चला गया, अपने कमरे में बैठा। 5 मिनट हो गया, आया नहीं। मम्मा गई, दादी गई, बाबा चलो, सब लोग बैठे, ठहरो मैं बाबा से बात करता हूँ। 5 मिनट के बाद आया, खाना खाने बैठा। आंगन में एक बहन, उस समय सब बहनें थी ज्यादा, तो पहरा देती थी, एक बैलगाड़ी वाला अनाज भर के गाड़ी भर के लेके आया। अरे भैया एक जगह आपके लिए नहीं, आप उस रास्ते से जाओ। नहीं, मुझे यहाँ देने के लिए कहा है। तो वो आके बाबा को बताया, बाबा एक बैलगाड़ी भर के अनाज लेके आया है। तो वो कहता है, बच्ची उसको पहले खाना खिलाओ, फिर मेरे से मिलाना। तो उस बहन जी ने जाके खाना खिलाया। तब तक बाबा खाना खा के आया, बाबा से मिलाया। बाबा ने कहा, अरे बेटा ये कहाँ है, रास्ता नहीं है, अनाज आपको कहाँ ले जाना है? नहीं बाबूजी, मुझे कहा इस आश्रम में जाके दे दो, तो मैं यहाँ उतार के जाऊंगा। देखो तुरंत भगवान सुनता है,
हमको तुरंत चाहिए अभी। तो ये विधि जो बाबा ने, साकार बाबा ने हमको करके दिखाया, हमें वो चाहिए। अभी सारी दुनिया में दुख, अशांति, भय, किस समय क्या होगा पता नहीं। हॉस्पिटल में गया, वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तो हम ज्ञान सुनाएं, अभी सेंटर में आ भी नहीं सकते, कोई फोन पर इतना ज्ञान नहीं सुना सकते हैं। तो सबको शक्ति चाहिए। खाना देने वाले खाना दे रहे हैं, बहुत बड़ी संस्था है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर रहा है, पैसे दे रहा है, सब सुविधाएं दे रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है। अभी हम और आपकी क्या जिम्मेवारी है? हम ऐसी कम से कम हर एक आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को बैठकर सारे जैसे लाइट हाउस बनो, शक्तियों का किरणें फैलाओ। तो ये विधि चाहिए। ऐसे सारे दिन में भी कर्म कर रहे हो, माता जी खाना बना रही है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, देखिए कानपुर को कहा मैनचेस्टर इन द वर्ल्ड, है ना, अभी नहीं पहले था, हैंडलूम सब कुछ कानपुर में था। तो ऐसे खेती में काम करते हो, बिजनेस करते हो, इंडस्ट्रीज में काम करते हो, घर में माता जी खाना खाती बनाती है, सब कुछ बनाओ। मन में, दिल में ये विचार चलो, मैं किसका हूं, मेरे साथ कौन है। भले नौकरी कर रहे हो, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। शुभ बाबा, आप मेरे नजरों में हाजिर नाजिर हो, आप मुझे देखते रहना, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपकी श्रीमत के अनुसार कर रहा हूं। आपने कहा गुस्सा नहीं करना, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करूंगा। क्यों? हर एक आपके बच्चे हैं, खुदा के बंदे हैं, भगवान के बच्चे हैं। हाँ, कुछ गलत करता है, मैं आपका बच्चा समझकर समझाऊंगा, सिखाऊंगा बार बार। मैं किसी को दुख देने वाली बोल नहीं बोलूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी की ग्लानि नहीं करूंगा, किसी का पाव लेग पुल नहीं करूंगा, का पाव नहीं खींचूंगा। आगे बढ़ रहा है ना, ईर्ष्या द्वेष कहा नहीं, ईर्ष्या नहीं, ठीक है, भगवान ने उसको अच्छा चांस दिया, भगवान की सेवा करता है, करने दो। अपना वो भाग्य बना रहा है, मैं अपना भाग्य बना रहा हूं। मेरी ताकत इतनी है, उनकी ताकत उनको इतनी है। वो ज्यादा कमाता है, ज्यादा कुछ करता है, गलत भी कुछ कर रहा है, तो उसका फल उसको मिलेगा। मैं भाग्य नहीं बनूं, मैं उसके रास्ते पर कांटा पत्थर नहीं बनूं। ये ऐसे अपने को विचार करते करते कर्म करते हो, खाना बनाते हो, गाड़ी चलाते हो, रास्ते पर चलते हो, सब कुछ करो, कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ ऐड करो। इसमें कोई तकलीफ है? इसको कहा गृहस्थ में रहते हुए। आज देखो कानपुर की आपकी गंगे दादा ने इतनी मेहनत, इतनी युगल परिवार सहित बच्चे, परिवार का परिवार चला, क्यों से चला? अपने आप नहीं, किसी ने बच्चों को छोड़ा नहीं, युगल को छोड़ा नहीं, सारे परिवार सहित एक व्यवस्था दिया। कैसे चलो, कर्म भी करो, कर्म सन्यासी भी नहीं, मांगना भी नहीं, भीख भी नहीं मांगना, लोन भी नहीं लेना, अगर कुछ है तो दान करो, निस्वार्थ भाव से मदद करो। अब भगवान का परिचय बुद्धि में रखो, ये भगवान का बच्चा है। एक हम मानते हैं, एक है कहते हैं, लेकिन एक अभी समय आया करना है, और इसमें कोई तकलीफ नहीं है। किसी को किसी प्रकार की सिर्फ समझ। तब कहा कि रियलाइजेशन, महसूस करना है कि ये कौन। आत्मा कोई किसी के भ्रुकुटी में दिखाई नहीं देता है। काला, गोरा, लंगड़ा, अंधा, चोर, डाकू, आप जानते हो, आपके यूपी से ही पंचम सिंह करके डाकू, आज कितने मर्डर किया उसने। जेल में ये ज्ञान मिला, आज क्या वो कहता है, मैं नंबर 2 ब्रह्मा बाबा जैसे बनूंगा। ऐसे धोती पहनता है, ऐसे मूंछ रखी है,
उसको नशा है। मना, क्योंकि गीता में कहा, शास्त्रों में आप जानते हो कि वाल्मीकि क्या था, क्या बना, सिर्फ समझ चाहिए, सिर्फ भावना नहीं, ब्लाइंड फेथ होता, भावना रखी। ये क्यों, ये कैसा? अभी आप इधर एक प्रश्न पूछेंगे, वो भी आपको इधर स्पष्ट करता, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई जी, आपको ये ब्रह्मा बाबा भगवान लगता है? नहीं, ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं कहते हैं, ये याद रखना। नहीं तो अगर आपके सेंटर में सब जगह पर आप ब्रह्मा बाबा, आपने भी ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा है, आप इनको ही भगवान समझते हैं, इनको ही गुरु समझते हो? नहीं, आपके घर में श्री कृष्ण का फोटो है, श्री राम का फोटो है, रखिए, कोई अर्जा नहीं। अगर आप उनके सामने बैठकर पूजा करते हो, अपनी बात करते हो, तो मुझे बताओ, तो जो आपने बात किया, पूजा किया, तो वो कौन सुनेगा? उनके अंदर आत्मा है? नहीं। तो आत्मा कहाँ है वो? उनका टेलीफोन नंबर, एड्रेस? कभी श्री कृष्ण गीता सुना के गए, दोबारा किसी के तन में आके गीता सुनाया? श्री राम थे जरूर, दशरथ अयोध्या में थे, कहाँ गए वो अभी? पुष्पात्री का सत्य साई बाबा था, कितना चमत्कार था, कितनी दिखाता था सब कुछ, वो शरीर छोड़ के गए, अब कहाँ गए? उनके इतने फॉलोवर है, उनको कौन गाइड करेगा? उनका टेलीफोन, अगर आप उनके चित्र के सामने बैठो, आपका आवाज उनको पहुंचेगा? ये सब प्रश्न है। अब आप पूछेंगे, भाई जी क्या आपका ब्रह्मा बाबा है? नहीं। उनके फोटो के सामने बैठकर अगर आप बात करते हो, क्या उनको सुनाई देगा? हाँ। कैसे पूछेंगे आप? ये ब्रह्मा बाबा अकेला नहीं, बाप दादा थे, इनके तन में निराकार शुभ बाबा ने आकर तपस्या, इनको ज्ञान दिया। ये ब्रह्मा ने दादा लेकराज थे, गृहस्थी थे, इनके भी 3 बेटियां 2 बेटे थे, परिवार वाला गृहस्थी, बिजनेस करता था। 60 साल के आयु में इनके तन में प्रवेश कर इनको ज्ञान दिया सारा ब्रह्मांड का। तब इनको नाम रखा कि जो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान जानता है उसका नाम ब्रह्मा। उनके द्वारा जिनको मिला ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। अगर अभी इन्होंने शरीर छोड़ने के बाद तो कहां गए? दोबारा जन्म नहीं लिया, न ब्रह्मांड में चले गए, मोक्ष में चले गए, इधर सूक्ष्म वतन कहते बीच में ही है। उनके तन में निराकार शिव बाबा आकर इस, तब हम बाप और दादा, दादा ब्रह्मा बाबा, बाप शिव बाबा, दोनों ने 50 सालों तक, इन्होंने शरीर छोड़ने के बाद भी गुलजार दादी करके आज भी है, उनके तन में प्रवेश कर 50 सालों तक जो ब्रह्मा बाबा साकार में था, उनके तन में शिव बाबा के ज्ञान सुनाता था, मुरली कहते हैं, वो 50 सालों तक सुनाया। तब इतनी वृद्धि हुई, सारे विश्व में 140 देशों में, विदेश में भी, जापान में जाओ, रशिया में जाओ, भाषा भी पता नहीं, चाइना में जाओ, हर जगह पर करन करावन हार। तब हम कहा, आज भी आप ब्रह्मा बाबा का फोटो के सामने बैठे हो, लेकिन आपको ज्ञान है इनके भ्रुकुटी में, इस सिंहासन पर स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान आके बैठते थे। वो ज्ञान सुनाती है दिखने के लिए, हमको सिर्फ समझ के लिए रखा है। और उनको सामने बैठ करके अगर आप बात करते हो भी हो, बाबा आज आपने मुरली में ऐसे कहा, बाबा मुझे ये समस्या है, ये दुख है, आप कहते हो मुझे बताओ, तो आपका आवाज, लेकिन पहले 5 मिनट आत्मचिंतन चाहिए, मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा भी सूक्ष्म तन में है, ऊपर है, तो आपका आवाज पहुंचता है। अगर मोबाइल में आपने नंबर डायल किया, तो ये मोबाइल से अमेरिका में आवाज कैसे गया? तार तो नहीं है, क्या गया? मोबाइल में नंबर डाल, अगर गलत नंबर करो तो नहीं जाएगा। जिस व्यक्ति को पहुंचना है उसी को पहुंचता है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मीट। यहां आपको भी वही विधि बताया कि पहले 5 मिनट आत्मचिंतन करो। आत्मा के 5 नंबर है उसकी भी, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, ये 5 नंबर है। 5 मिनट इसका आप बुद्धि में मंथन को, पूछता है मन, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप,
मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। मेरे गुण, मैं जब परमधाम से आया था कितने दैवी गुण थे, कितना सुखी था, कितना पवित्र था, कितना शांत था, कितना समझदार था। 7 गुण है, एक एक गुणों को याद करो। चौथा, मेरे कर्म, हाँ मैं इस प्रकृति में बैठकर इन आंखों से देखता हूँ, मुख से बोलता हूँ। अब इधर उधर नहीं देखना, मुख से कुछ बोलना नहीं। तो क्यों बैठा हूँ? शुभ बाबा को याद करने के लिए। वो कहाँ है? बुद्धि को पता है, वो ऊपर है। कौन है वो? वो पवित्रता का सागर। अब उनसे जुड़ गया। आपका संकल्प सूक्ष्म तन में, ऐसे सूक्ष्म तन में ब्रह्मा बाबा की आत्मा इस शरीर छोड़ने के बाद सूर्य चांद से ऊपर जहां सफेद प्रकाश तत्व है, पवित्र धाम है, वहां यह आत्मा है। क्यों? कर्मातीत बने, उनके अंदर एक भी विकर्म नहीं, कंप्लीट पुण्य आत्मा बना। और यहां है भगवान का रथ है। तब कहा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची भगवान ने, तो उनके तन में आता है। अगर आप यहां बैठ के बात करते, बुद्धि में पता है वो कहां है, ऊपर है, वहां है। दोनों बाप और दादा दोनों हैं। उन्होंने कहा बच्चे मुझे पूछ के करो, कुछ दर्द है मुझे बोलो। बाबा आपने कहा था ये बीमारी है तो क्या करो, ये समस्या है तो क्या करो, आप बाबा को बताओ। अगर चित्र है तो रखो, नहीं तो जरूरत नहीं, ऐसे बात करो। लेकिन ये 5 प्रश्न डायल करना, आपका आवाज, आत्मा का आवाज परमात्मा तक पहुंचता है, शरीर का आवाज नहीं। दोनों फ्रीक्वेंसी एक होनी चाहिए। तो अगर ऐसे बताते हो, देखना आप उसके बाद चुपचाप बैठना, तुरंत आपको एक टचिंग आएगा, विचार आएगा, ये करना चाहिए, वो करो, देखना एकदम सफलता। विचार आएगा इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर के पास जाओ, देखो सफलता। अगर आपको लगता नहीं मेरा ही विचार है, तो अगर आप जाएंगे तो वहां डॉक्टर मिलेगा नहीं, क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, गाड़ी नहीं मिले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अगर आपका विचार है तो लाइन क्लियर नहीं होगी। अगर भगवान का टचिंग है, क्योंकि आपने उनको पूछा, तब का हर कर्म करते हुए, हर कदमों में, अगर आपको बताओ बहुत सारी कहानी है, लेकिन समय को भी देखना पड़ता है। हाँ, और बहन जी विद्या देवी, आपकी विद्या की जो उनके पास बहुत है, ये रंजना अंजना बहन, इनके पास भी बहुत सारे, अर्चना बहन के पास भी बहुत सारा ज्ञान है, तो मिलेगा आपको। और भी बहुत क्लासेस सुनते हो, तो मैं शॉर्ट करके बताया कि फिर भी विस्तार की एक जो बात क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक भावना, हम कैसे औरों को सकाश देवे, ये सकाश की बात है। आकाश में रहकर जो पावरफुल संबंध जोड़ते हुए, परमात्मा से संबंध जोड़ते हुए, बात करते हुए, तो कनेक्शन जुड़ गया। आपने 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट उनके साथ रुके, फिर कहते बाबा इस आत्मा को शक्ति दे दो, इस परिवार को दे दो, इस गांव को दे दो, इस शहर को दे दो, इस कंट्री को दे दो। बूंद एक से सारे विश्व को भी, एक व्यक्ति को भी दे सकते हो, लेकिन वहां शरीर नहीं आएगा, आत्मा का, क्योंकि परमात्मा का कनेक्शन आत्मा से है। ये जानना चाहिए आत्मा के। तो उसने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं। शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करेगा, शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, समझ में आना चाहिए। तब कहा आध्यात्मिक ज्ञान से गति सदगति नहीं। वर्ल्ड एजुकेशन सोसाइटी वो भी कहती है कि लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। सारा विश्व समझता है, डॉक्टर के पास आज भी जाओ, तनाव, डिप्रेशन, बीमारी को कहते हैं एक ही इलाज है, सबसे सहज, मेडिटेशन। बाबा रामदेव ने भी बहुत अच्छा एक किया कि उन लोगों को एक्सरसाइज पता नहीं था। पहले पैदल जाते थे, स्कूल में भी बिना चप्पल के जाते थे। अब ये जो मॉडर्नाइज आया, सब कार में बैठे बैठे काम, कहीं जाना नहीं, मशीन, कपड़े धोने के लिए मशीन आया, तो खाना तो वही है, हैवी खाना है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एक्यूमुलेटेड एनर्जी का, शुगर इज व्हाट, ये शुगर की बीमारी कहा, डायबिटीज क्या है, एक्यूमुलेटेड एनर्जी। खाना खाया, हजम नहीं कर रहे हम, वो शुगर के रूप में दिखा देता है। जो भी खाओ इंसुलिन बनता है।
तो इसको यूज करना है। तो कर्म करो, कर्म संन्यास नहीं। ध्यान करो, आत्मा को चार्ज करने के लिए। मोबाइल यूज किया, चार्ज करने के लिए बैटरी लगाना पड़ता है ना, चार्जर। तो 5-15 मिनट सवेरे करो। सवेरे उठकर मुंह धो लो, पानी पी लो, आराम से छत पर जाके बैठो, नहीं आंगन में कुर्सी डाल के बैठो, नहीं व्यवस्था सोसाइटी में तो घर में बैठो, लेकिन आंखें बंद नहीं करना, बिस्तर पर नहीं बैठना। और ऐसे वार्तालाप को, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने को जागृत करो, क्योंकि हर सेकंड मैं माना शरीर के भान में रहते हैं। अपने को जागृत करो, मैं कौन, मेरा रूप कैसा है, पूछ लो अपने आप से, टॉक टू यू। मेरे गुण कौन से है? ये काम क्रोध ये मेरे नहीं, मैंने सीखा, अभी क्रोध करना मैं नहीं चाहता हूं। दैवी गुण और आसुरी गुण कहते हैं, इनेट क्वालिटीज एंड एडॉप्टेड क्वालिटीज। पूछ लो, आपके पास है, वेल एजुकेटेड है हम। फिर मेरे कर्म क्या है, मैं क्या करता हूं? ड्राइवर कार चलाता, मैं इस ब्रकुटी में बैठकर देखना है तो आंखें इधर उधर घुमाता हूं, बोलना हो तो मुंह खोलता है, तो मुंह बंद, चलना है तो पावर यूज करता हूं। आई एम ड्राइविंग दिस कार, इस शरीर को मैं चलाता हूं। तो मैं कौन, कहां से आया, कौन शरीर छोड़ के गया, अब भी था, अब भी कहां चला गया? मेरा पिताजी, मेरा भाई अब भी था, कहां गया, कौन गया? शरीर तो इधर ही है, आंखें इधर ही है, आत्मा चली गई। ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। मैं कौन, मैं कहां से आया, मैं इस शरीर में कहां रहता हूं, मेरे पास क्या है, कौन सी शक्तियां है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये संस्कार क्या है, मैं जाते समय क्या लेके जा रहा हूं? धन संपत्ति परिवार सब कुछ है, कुछ ले जाएंगे, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ के जाना है। एक चीज ले जाना है, हमने किए हुए कर्म, संचित कर्म। तो मैंने क्या जमा किया, मुखड़ा देख ले प्राणी, कुछ गलत है यहां ही मिटा दो। अगर इस शरीर में शुगर की बीमारी है, अभी शरीर छोड़ दिया, कल जन्मते ही शुगर संस्कार ले जाता है। तब बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों को चश्मा देख लो, छोटे बच्चों के अंदर ही शुगर की बीमारी, कैरी फॉरवर्ड, कर्मों की बुरी गति। इस अंतिम शरीर में, ये लास्ट, इस शरीर के अंदर थोड़ा समय रह गया, दुनिया में चारों तरफ आप जानते हो, हमको वर्णन करने की जरूरत नहीं, क्या परिस्थिति, कल क्या होगा, कुछ सुधारने का कोई दिखाई नहीं देता है। तब कहा परिवर्तन का समय है, अंधेरी रात गई, दिन आएगा, उजाला हो रहा है। ओम शांति भाई साहब। हाँ, ओम शांति। डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है, अच्छा, क्लियर हो गया, हाँ, समझ जी में आया जी, सबको हाँ, कि क्या हाँ, करना दोबारा, चाहिए, कैसा हाँ, करना दोबारा, चाहिए? जी जी, सुनाई देता है? ओके, हाँ सुनाई दे रहा भाई साहब। हाँ, तो क्या अच्छा करना लगता है चाहिए, हाँ, जी। कैसे करना लास्ट चाहिए, विधि में चाहिए। भी, हाँ दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देंगे, बीच में हाँ कट गया, और हाँ, लास्ट में थोड़ा कमेंट्री से थोड़ा अनुभूति कराइएगा जरूर से। अच्छा, योग करेंगे ना, गुड। हाँ जी, हाँ जी, तो समझ में आया क्या करना चाहिए, कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग क्या है, कैसे करना चाहिए, विधि चाहिए, हर चीज स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। अब फिर भी कोई प्रश्न है, वो भी बताता हूं। अगर मन में दुविधा होती, कहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सुनते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट। बहुत कुछ सुनते हैं, खाना एक बर्तन में बनाओ, बर्तन खराब हो जाता है। तो बहुत कुछ सुनने के बाद कुछ दुविधा होती है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, भावना वाले, इसको बुद्धि से समझना पड़ता है। सुनने के लिए अच्छा लगता है, आप कर्म करने जाओ। उदाहरण एक बताता हूं, देखो, अगर आपके परिवार में एक ही माताजी ज्ञान में चलती है, बाकी कोई नहीं चलता है। अब माताजी ज्ञान में चल के कहेंगे मैं प्याज लहसुन कुछ भी नहीं बनाऊंगी, पति बच्चे उनको तो वो चाहिए, तो वहां कलह क्लेश होगा। जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, वो कहेंगे मैं फीकी चाय पीऊंगी, सबको फीका पीना है, ये जबरदस्ती हो गया। नहीं, आप फीका पी लो, सबके लिए नहीं है, सबको जैसे चाहे वैसे। तो ये ज्ञान को कैसे कहाँ यूज करना चाहिए,
उसकी विधि चाहिए। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो आप अर्चना बहन जी को दे दो, तो एक दिन बहन जी ओनली प्रश्नोत्तर रखेंगे, क्योंकि सुनना सहज है। इसलिए कहते हैं कि सुनने के लिए अच्छा लगता है, सुनना इज सब कुछ नहीं, लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और स्वयं को पढ़ाना सबसे कठिन काम है। ये ज्ञान दूसरों को पढ़ाने के लिए नहीं, स्वयं को पढ़ाने के लिए। फिर भी उसमें भी नंबरवार है, एक ही जैसे सब बच्चे नहीं बनते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कुछ दुविधा हो तो क्लियर करो। मार्केट में जाते हम, ये कैसा है, ये क्या है, पूछते हैं ना, तो यहां भी पूछ के ले लो। तो कुछ दुविधा हो तो बहन जी है, फोन से बता सकते हो। तो वो नोट करके सेंटर में नहीं जा सकते, फोन से बता सकते हो आप उनको, बोला बहन जी इस प्रश्न का जवाब चाहिए। ऐसे बहन जी 10-25 प्रश्न इकट्ठा करेंगे। एक दिन बहन जी प्रश्न बताएंगी, भाई जी इनका ये प्रश्न है, इसका हल। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मंजूर? हाँ, क्योंकि प्रसन्न चित्त बनना चाहिए, प्रश्न नहीं होना चाहिए। और ज्ञान का अर्थ ही है, नॉलेज इज लाइट। ये रोशनी है तो वहां कोई अंधकार नहीं, अंधेरा हो ही नहीं सकता है। अगर है तो मैं रोशनी के सामने नहीं हूं, मैं रोशनी से दूर हूं। तो वो ज्ञान प्राप्त किया, नॉलेज इज लाइट है। तो अभी हम 5 मिनट योग करेंगे। ठीक है, आंखें खोल के आराम से बैठना। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक शुद्ध प्रकाशमय चमकता हुआ सितारा इस प्रकृति के बीच में बैठा हूं। कितना सुंदर प्रकाश है, स्वच्छ है, शीतल है। इस पांचों तत्व के आसन पर बैठा हूं मैं। ये पांचों तत्व आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये पृथ्वी कितनी सात्विक है, कितना निर्मल है, निरोगी है। इस प्रकृति के अंदर 5 विकार के, इस जिन्स के अंदर भी 5 विकार के अंश नहीं है। ऐसे सात्विक प्रकृति में रहने वाला मैं आत्मा, सारा कल्प 84 जन्मों तक इस प्रकृति ने मुझे सुख दिया। ऐसे ही ये पांचों ज्ञानेंद्रिया है। आंखों में पूरी रोशनी है, दिव्यता है। प्राणवायु अपान वायु में संतुलन है। जीभ में स्वाद है, होठों पर मुस्कुराहट है, कानों में ब्रह्मनाद सुनने की क्षमता है। ऐसे ये ज्ञानेंद्रिया निर्मल, निरोगी, निर्विकारी है। इन दोनों के संयोग से मैं इस कमल आसन पर बैठा हूं, निश्चिंत, निर्भय हूं। इन दोनों तत्वों का मैं कोटि कोटि बार शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इनका सहयोग से ही मैं इस अकाल तख्त पर निर्विघ्न, निश्चिंत विराजमान हूं।
और साथ में सर्व शक्तियों का सागर जो है वो स्वयं मेरा बाप है। वही मेरा टीचर है, मुझे मार्गदर्शन करता है, मुझे सिखाता है, पढ़ाता है, योग के पात्र बनाता है। और वही मेरा सद्गुरु भी मुझे आशीर्वाद देता है, मेरा उमंग उत्साह हौसला बढ़ाता है। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम हिम्मत का कदम रखो। 1000 गुना पदम गुना मेरी मदद आपके साथ, मेरे हो, मेरे बन के रखो। मेरे साथ बुद्धि का योग रखना, मेरे से ध्यान रखना। हर कदम में, हर कर्मों में मेरे श्रीमत पर चलना। मुझे याद करके कदम उठाना। संकल्प रूपी कदम उठाना, तो कभी भी आपसे कोई भी पाप नहीं होगा। ऐसे पुण्य की पूंजी जमा करो, ऐसे पुण्य के कर्म रूपी खेती में बीज बोलो। ये कल्प वृक्ष सारे कल्प के लिए आपको फल देगा। तब जीवन में सारे कल्प आज आपके हाथ में है। पास्ट हो गया, वर्तमान आपके सामने है। क्या करना चाहते हो? कांटे बोना चाहते हो कि मीठा फल बोना चाहते हो? मीठा फल तो चाहते हो, लेकिन बोएंगे, जो बोएंगे वो मिलेगा ना। ऊपर से भगवान पाप, सोना, हीरा देवे, ऊपर से फेंके, दवाई फेंके नहीं, विधि बताता है। बच्चे, ये दवाई ले लो, ये कर्म करो, ये खाओ, ये नहीं खाओ, शिक्षा देता है। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं करो। जो पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवा। नहीं, नहीं सुनो, क्या होगा? तब उसके लिए भी कहा भावी ड्रामा, तब कहा, पहले नहीं। जो सुनना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है, कारण बताते हैं। साइंस ने या भगवान ने अब तक कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया है। बिना बोए कुछ उग जाए, नहीं। एक बीज बोलो, हिम्मत का एक कदम रखो। ये धरती माँ है, फल देंगे अवश्य। भगवान आप है,
दया का सागर है, क्षमा का सागर है। लेकिन उसके साथ संबंध रखेंगे तो क्षमा करेगा ना, बताएंगे तो बताएगा ना। डॉक्टर को बताना पड़ेगा ना, मुझे ये बीमारी है, मैंने ये गलत किया। तब कहा सच्चे दिल पर साहेब राजी है। शुभ बाबा कानपुर वालों के साथ गंगे दादी के तो आशीर्वाद है ही है, और क्योंकि पूर्वज है, और भगवान का भी बच्चों पर आशीर्वाद दृष्टि है। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है बहन जी, भाई साहब थैंक यू, आपको थैंक यू, बहुत बहुत आपको थैंक विद्या दीदी को। प्रैक्टिकल अपने विद्या दीदी जीवन का दर्शन नहीं हुआ, विद्या दीदी का दर्शन नहीं। दीदी सिविल लाइंस में है, इसलिए नहीं दर्शन हो पाए। हाँ जी, फिर मिलवा देंगे। आपने बहुत अच्छे क्लास कराए, सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा आनंद लिया। सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और बहुत अच्छा बाबा के साथ कैसे हम बातचीत करें ये बहुत अच्छा लगा। तो सभी नए भी हैं, कई जुड़े, तो अच्छा है बाबा को, क्योंकि घर बैठे अभी तो चित्र भी नहीं है, कहते दीदी टीवी में इसमें देख लेते, हमको चित्र भी नहीं है अभी हमारे पास। तो बच्चों ने आर्ट बना करके ड्राइंग, वो चित्र बना के उन्होंने अपने कमरे में रख रखा है, तो योग करते हैं। तो 2-3 बहनें हैं। आपने पहले बताया, आपने पहले इसलिए पता चला कि सुनने वाले नए भी है, पुराने भी है, इसलिए दोनों सुना है। हाँ जी, इसलिए बहुत अच्छा सबका अनुभव लगा। तो आपके तो कहें बहुत दिन से कानपुर के सभी भाई बहनों की तरफ से, नवीन नगर और जो भी सुन रहे भाई बहने, बहुत बहुत थैंक्स। नवीन दुनिया लाने वाले जी भाई साहब, दुनिया लाना जी, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति भाई साहब।